स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्री पवन अरोड़ा जी को, सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर, फर्स्ट इंडिया। धन्यवाद श्वेता जी। नमस्कार। मैं आज के इस भव्य कार्यक्रम जो कि फर्स्ट इंडिया मीडिया समूह द्वारा लगभग 1.25 साल पहले अधिग्रहित किए गए दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क की 4थी वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया है। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। हमारा सौभाग्य है आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम राज्यपाल राजस्थान माननीय बागड़े साहब स्वयं मौजूद हैं। आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, हमारे उत्साहवर्धन करने वाला है। बागड़े साहब का जो सार्वजनिक जीवन रहा है, तो आप कह सकते हैं कि लंबा सार्वजनिक जीवन भी रहा है, राजनीतिक जीवन भी रहा है। और मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि आप राज्यपाल रहते हुए भी एक समाज सेवी की तरह काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 6 बार एमएलए रहकर, 1 बार विधानसभा अध्यक्ष रहकर और मंत्री पद पर रहने के बाद अब आप राजस्थान में लगभग 1.5 साल से यहाँ, मैं फिर कहना चाहूँगा, एक समाज सेवी की तरह, एक प्रशासक की तरह यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। आमतौर पे ये धारणा बनी हुई है कि राज्यपाल महोदय का जो पद होता है वो एक औपचारिक पद होता है, एक सेरेमोनियल पद होता है और आप राजभवन में जो है कुछ विशेष काम करते हैं। लेकिन बागड़े साहब को देख करके ऐसे लगता है कि आप राजनीतिज्ञ भी हैं, प्रशासक भी हैं, राज्यपाल भी हैं, ऑल इन वन हैं। आपके जो फील्ड में दौरे होते हैं, विजिट्स होती हैं, वो बहुत ही मीनिंगफुल होती हैं। उनमें वहाँ के कलेक्टर को, एसपी को, डीआईजी को, वहाँ के जिला स्तरीय अधिकारियों को, सबको आमंत्रित किया जाता है। वहाँ बैठकें आयोजित होती हैं और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, नीतियाँ हैं, कार्यक्रम हैं, उनकी समीक्षा बाकायदा राज्यपाल साहब के स्तर पे होती है। और जो प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 का एजेंडा दिया है और राजस्थान में यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने जो विकसित राजस्थान 2047 का विजन तय किया है, उसके अनुरूप जो मापदंड तय हुए हैं, जो नीतियां क्रियान्वयन के लिए तय हुई हैं, उनकी समीक्षा भी आप वहां जाके करते हैं और मार्गदर्शन देते हैं कि कैसे समयबद्ध रूप से इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे महामहिम आज हमारे बीच हैं। मैं एक बार उनका स्वागत करता हूं दोबारा और आप सबसे भी आग्रह करूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करें। हमारे साथ जयपुर के सबसे पुराने, सबसे वरिष्ठ और सबसे लोकप्रिय भी कह सकता हूं गोपाल जी बैठे हैं, अतिशयोक्ति नहीं होगी। आदरणीय कालीचरण सराफ जी बैठे हैं। आपका भी मैं स्वागत करता हूं। कई बार मंत्री पद को सुशोभित किया आपने, पूर्व मंत्री रहे हैं और सबसे वरिष्ठ विधायक होने का आपका खिताब है। और जिस तरह से जनता से जुड़ाव आपका रहता है और आपके घर में जिस तरह जनता की भीड़ लगी रहती है पूरा समय, और इस आयु में भी आप उसको निभाते हैं, ये अपने आप में एक सराहनीय बात है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय गोपाल शर्मा जी, जो कि हमारे अपने हैं, खुद मीडिया जगत से हैं, लंबे समय तक यूँ कह सकते हैं कि मीडिया जगत की शान रहे हैं और अब विधायक की भूमिका में हैं। और बहुत कम समय में आप यूँ कह सकते हैं कि बीजेपी का कहिए, सरकार का कहिए, विधायक मंडल का कहिए, एक हिंदुत्व का चेहरा है और हिंदू रक्षा का एक चेहरा है, हिंदुओं के विषय को उठाने का एक चेहरा बन गए हैं इतने कम समय में। हमारे बीच हमारे आदरणीय संरक्षक, चेयरमैन, एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्रा साहब विराजमान हैं। आपके खबर ही जीवन है के ध्येय वाक्य और खबरों की दुनिया में हमेशा आगे रहने और ईमानदारी से, सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहने के जो आपके निर्देश हैं, उसी के क्रम में ये सब काम हो रहा है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी, जो कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के निदेशक हैं, आपका भी निरंतर मार्गदर्शन रहता है। सुबह अखबार निकलने के बाद आधे घंटे में आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं और जो आपके मार्गदर्शन आने होते हैं वो आ जाते हैं इतने जागरूक ढंग से। और वैसे तो मैंने सुबह कहा, असल में तो रात को ही आ जाते हैं क्योंकि हमारे, चाहे वो सच बेधड़क हिंदी अखबार हो, चाहे वो अंग्रेजी अखबार हो, गौरव साहब आप भी इस बात की तायद करेंगे, रात को 12 बजे ही हम इस अखबार को निकाल देते हैं और ई कॉपी 12 बजे ही आप लोगों के मोबाइल फ़ोन पे पहुंच जाती है। तो उसी समय
ये सब काम शुरू हो जाता है। हमारे बीच आदरणीय महंत कैलाश शर्मा जी मौजूद हैं, मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर के महंत। आपका भी निरंतर आशीर्वाद, स्नेह और मार्गदर्शन मिलता रहता है। राजेंद्र यादव जी पूर्व मंत्री यहाँ विराजमान हैं, आप आए, आपका भी स्वागत है। बाकी हमारे सारे वरिष्ठ जन, राजेंद्र छाबड़ा जी, हमारे यहाँ के एडिटर मनोज माथुर, कार्यकारी संपादक पंकज सोनी, हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के सीनियर एडिटर जिनेंद्र शेखावत, हमारे CFO ललित, ऐसे तो मैं किस किस का नाम लूँगा, हमारे सारी वरिष्ठ टीम और हमारे साथ जुड़े हुए, इस समूह के साथ जुड़े हुए सभी लोग, और हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे कंट्रीब्यूटर्स, हमारे सहयोगी, हमारे शुभचिंतक सभी आज यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और 4 साल पहले ये अखबार की स्थापना हुई थी। हमने इसको लगभग 1.25 साल पहले अपने हाथ में लिया। 4 साल पहले सृष्टि विनायक एंटरटेनमेंट मीडिया ने, जो कि विनायक शर्मा थे, उन्होंने इस अखबार को शुरू किया था। उसके बाद उनका अध्यात्म में झुकाव हो गया। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मेरा प्रस्ताव है कि फर्स्ट इंडिया समूह इस अखबार को ले ले तो अच्छा रहेगा। तो हमने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किया और उस दिन से अखबार लेने के बाद हमने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आप देख रहे हैं इस अखबार में जो खास तौर पे आकर्षक साज सज्जा है, जो खबरों का चयन है, जो इसका प्रस्तुतिकरण का तरीका है, वो पाठकों की पसंद बन चुका है। और ये अखबार आम पाठकों का ही नहीं बल्कि राजनीतिज्ञों का, ब्यूरोक्रेट्स का, ओपिनियन मेकर्स का और हमारे कारोबार व्यापार जगत की जुड़ी हुई हस्तियों का सबका पसंदीदा अखबार बन गया है। और निश्चित तौर पे हमारे पास रोज़ कुछ ना कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं जो इसमें अपने सुझाव भी देते हैं, इसकी बड़ाई भी करते हैं, इसकी कमियां भी हमें बताते हैं। कहा जाता है कि यदि सच को बिना लाग लपेट के सीधे सच्चे ढंग से बेधड़क तरीके से परोस दिया जाए या रख दिया जाए तो वो गहरा असर करता है। तो हमने इसी थीम को ध्यान में रखते हुए इस अखबार को चलाया है। डिजिटल क्रांति के इस युग में जबकि सूचना भ्रम ज़्यादा पैदा करती है, उस वक्त ये बहुत एक आवश्यकता थी कि हम सच को सच की तरह सामने रखें, सच को परखें, और हमने इसी चीज़ को किया। और हमने कभी भी इस अखबार में कोई भ्रामक या आप कह सकते हैं कि तथ्यों से विपरीत खबर का प्रकाशन नहीं किया। सरकार के जनहित के कामों को, सरकार की योजनाओं को, सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाया, उनको इस बारे में जानकारी दी, लेकिन साथ ही सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठाए। जहां कोई कमियां थी वहां उनकी कमियों को भी हमने इंगित किया। और मुझे खुशी है कि हमारे इस ईमानदार प्रयास को आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने और पूरी सरकार ने सराहा, सहयोग दिया और इस अखबार को इतने कम समय में राज्य स्तरीय मान्यता का अखबार बना दिया। आज ही मुख्यमंत्री महोदय का खुद का प्रवासी भारतीय दिवस पे एक लेख सच बेधड़क में छपा है, साथ ही अंग्रेजी अखबार में भी छपा है। आदरणीय वासुदेव देवनानी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका लेख भी आज फर्स्ट इंडिया के अलावा सच बेधड़क अखबार में छपा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल से उन लेखों को ट्वीट भी किया है। तो आप सोच सकते हैं कि इस अखबार की प्रासंगिकता कितनी बढ़ गई है कि आदरणीय मुख्यमंत्री स्वयं अपने लिखे हुए लेख को इसमें प्रकाशित हो रहा है और फिर यहाँ से ट्वीट भी हो रहा है। आदरणीय गवर्नर साहब आज यहाँ आ गए हैं तो हम सबका मनोबल और बढ़ गया है, उत्साह और बढ़ गया है। और अभी तक जो हमारी टीम है, मनोज माथुर एडिटर के नेतृत्व में, पंकज सोनी के सहयोग से, और बाकी पूरी वरिष्ठ एडिटोरियल टीम है, अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, अच्छे रिपोर्टर्स हैं, वो सब हमारे साथ हैं। और एक आखिरी चीज़ जो मैं आपके ध्यान में लाता हूँ सर, वो ये कि फर्स्ट इंडिया मीडिया समूह में ये सच बेधड़क अखबार नहीं है। जैसा आप देखते हैं, आप खुद उस चैनल को देखते हैं, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल आप देखते हैं, और अंग्रेजी का जो फर्स्ट इंडिया अखबार है उसकी पहुंच दिल्ली में खास तौर पे वहाँ के जो पावर कॉरिडोर्स हैं, जो हु इज़ हु हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो लोग मैटर करते हैं, उन सब के पास वो अखबार जाता है। इसके अलावा एक OTT प्लेटफॉर्म हमने लगभग 2 साल पहले लॉन्च किया था। उस OTT प्लेटफॉर्म की भी बहुत अच्छी रीच हो गई है। और भारत 24 जो कि हमारा नेशनल हिंदी चैनल है, जो आदरणीय जगदीश चंद्रा जी उसके CEO एंड मैनेजिंग एडिटर हैं, उस चैनल की भी बड़ी धूम है। और सरकार में उसको आप कहते हैं विजन ऑफ न्यू इंडिया, उसकी टैगलाइन ये है विजन ऑफ न्यू इंडिया, जो मोदी जी की टैगलाइन है। तो वो विजन ऑफ न्यू इंडिया का चैनल भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर बनाए हुए, और पहले 3, 4, 5 चैनल के बीच में उसकी गिनती होती शो नाम से आता है, जिसकी करोड़ों में रीच है। और पिछले 2 साल में
100 से ज़्यादा ऐसे जेसी शो हुए हैं जो कि प्रधानमंत्री जी से संबंधित रहे या प्रधानमंत्री जी की यात्राओं से संबंधित रहे, और उनकी करोड़ों में आउटरीच है। तो ये सारी चीज़ें 5 चीज़ें हो गई एक तरह से। मैं आपका ध्यान इसमें कहना चाहता हूँ, आज से हमने बिना जेसी सर की इजाज़त के भारत 24 को भी इसमें शामिल कर लिया है, अपना यो कह रहे बाल अधिकार लेते हुए। तो हमारे ग्रुप में अब हम मानते हैं कि भारत 24 भी है, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल भी है, फर्स्ट इंडिया अंग्रेजी अखबार भी है, सच बेधड़क हिंदी अखबार भी है, और हमारा OTT प्लेटफॉर्म फर्स्ट इंडिया प्लस भी है। और बहुत जल्दी आज हम गवर्नर साहब से विमोचन भी कराएंगे उस पोस्टर का। उसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया प्लस, और उस पर आपको ये 5 चीज़ें मिलेंगी एक ही मोबाइल ऐप पे। इसको हमने नाम दिया है मीडिया का पंच तत्व। पंडित जी बैठे हैं, आप इसको सराहेंगे इस बात को कि ये मीडिया का पंच तत्व बन गया है। यहाँ आप एक नेशनल हिंदी चैनल देख सकते हैं उसी ऐप पे लाइव, उसी ऐप पे आप फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल देख सकते हैं लाइव, उसी ऐप पे आप रात 12 बजे अंग्रेजी अखबार पढ़ सकते हैं, उसी ऐप पे आप हिंदी अखबार पढ़ सकते हैं, और उसी ऐप पे सब तरह का मनोरंजन OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। तो अब आपको कोई लंबे चौड़े अखबार नहीं करने, कोई टीवी का बटन नहीं खोलना, कोई मोबाइल के लिए उसके टीवी का जो रिमोट कंट्रोल होता है उसका घर में किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है कि मुझे न्यूज़ देखनी है। आप अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड कीजिए और 2 चैनल, 2 अखबार और एक OTT प्लेटफॉर्म का आनंद ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया पवन सर।